फराना मसर की जाबराना हुकूमत से आज़ाद होने के 476 साल बाद बनी इसराइल का खुर्शीद इकबाल मंजिल निस्फ अल-अनहार में आया और 40 साल एक जवाओ जलाल की दोखा रहीं। अल-अनहार में दो इनका पहला खुद मुख्तार बादशाह साउल मुल्क की ज़रूरत और कौम की आमराय से मुंतखब हुआ था। दूसरा जलील अल-क़दर फरमानरवा रोसावाओ अकाबर के मशवरे से मनदा मारत पर मुतमकन किया गया था, लेकिन तीसरे आली मंजिलत और मुलबंद अख्तर सुल्तान को तख्त हुकूमत पर जलवा अफरोज होने के लिए मुल्क और कौम से सलाह लेने की हाजत न थी। औलू अल-अज़म वालिद माजिद ने अपने फर्जंदों में से एक इकबाल मंद शहजादे को वली अहद बनाया और वो बगैर किसी खालफत और मुज़ाहमत के तमाम इसराइलियों का बादशाह तस्लीम कर लिया गया। जिस तरह अज़मूद मतुसता में हारून अब्बासी का दूर खिलाफत मुसलमानों के उरूज व तरक्की का नुक्ता कमाल था। बुजुर्गुंगी सफ़ा किया खौनरीजियाँ खाना जनगिया इस अहद में फरामोश हो गई थीं और आने वाली बर्बादियों का ख्याल भी इस इकबाल मंदी के दौर में फ़ाइल बद मुतसर होता। वैसे ही दूर बनी इसराइल के तीसरे गरामी कद्र बादशाह की अजमत वाओ शौकत ने इस्लाम की कमज़ोरी, कद्र बादशाह की अजमत वाओ ने इस्लाम की और मुहताजी मिस्र की दर्दनाक गुलामी, जंगल की अबरत खेज सरगर्दानी, अमालका और फ़लस्तीनियों की हैबत अंगेज गारतगरी की याद कुलूब से महू कर दी थी। और इस दबदबा और जबरूत के आलम में ये गुमान भी गुनाह होता कि आजमाइश की सख्त घड़ी अभी आने को है और वो आलाम व मुसाब और इस दी है और जबर के सालाम के पहाड़ काटना है कि उनके नाम से भी आने वाली कौमों के कलीजे लर्जेंगे। फिर वही गंज का फफुस हो, वही सीरत का घर 4 दिन और हुआ बाग की खाले बुलबुल। यूं कहना चाहे कि उगल और पिछली नस्लों की तमाम आफियत व फरागत सल्तनत सुलेमानी के 40 साल में सिमट कर आ गई थी और इस बरगजीदा कौम की सरगुज़श्त जिंदगी के बकिया और आप में सोते अलखतात व तबाही के कुछ बाकी ही न रहा था। सहफ़ा तो अरीख के मौलफ ने सच लिखा है कि सीज़दा हज़ार आलम के शहनशाह ने हज़रत सुलेमान को ऐसे कौम का बादशाह बनाकर जो कसरत में ज़मीन के खाक के ज़र्रों के मानिंद थी, उनको अदीम अलमिसाल हिकमत व मारिफत अता फरमाई और ये वादा किया कि मैं तुझे इस कद्र दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि न तो इन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और न किसी को तेरे बाद नसीब होगी। इस अहद ज़र्री की फरागत व आफियत दूर दूर मशहूर हुई और कनान की रिफाह व फलाह की 4 तरफ दोवम मची। इसराइलियों के कलीजे बाग बाग हुए और इन्होंने अपने अजीज नामों के माफोक लफतरत कारनामों की अजीब व गरीब हकायत मजहबी किताबों में दर्ज की जनक सही तस्वुर करके अरब के मफसरों और ईरान के मूर्खों ने अपनी तालीफात में शरहुबस्त से बयान किया और 4 दांग आलम में मशहूर कर दिया। दर हकीकत इन तमाम दास्तानों का सर चश्मा तालमुद और दीगर कुतुब यहूद हैं। अरबी और लंबी उन कहानियों के मुजिद थे। रास्त वाउ दरूब का मुवाखजा बरगर्दन रादी है, न कि बरसर नाकिल। बनी इसराइल और इनकी तय्युन हजरत सुलेमान और उनके वालिद माजिद को अनबियाए मरसलीन के जुमरे में शुमार नहीं करते, लेकिन नेमत रिसालत के सिवा और तमाम मुहामिद व मुहसन उन बुजुर्गों के वो मुसलमानों से ज्यादा ही बयान करते हैं। ज़ुबूर, अमसाल, वाइस और गज़ल अल-गज़लात की तालीम हक़ाइक़ के सामने सबके सर नियाज जिसका हुआ है और इनकी इज्जत व मंजिलत आसमानी किताबों के बराबर की जाती है। गोया कि नेस्त पैगंबर वली वारिद किताब का मशहूर मक़ूला जो कई हज़ार बरस के बाद एशिया कुचक के एक शायर की ज़बान से निकला। इसराइलियों के अक़ाइद के मुताबिक इन दोनों बुजुर्ग मुर्तबत मलमान हिकमत के अहवाल पर सादिक था। इन नफुस क़दसी की ज़ेर की दानाई, फ़हम व फ़रासत, हौशमंदी, दाली हुसलगी, शुजात व मरवनगी के वाक़यात से अहदनामा अतीक़ के सहाइफ़, सिलातीन व तवारीख़ नौराफ़शा हैं और इस बाब में पहले वही हकायतें बयां होनेगी जो इन मुक़द्दस सहीफ़ों से साबित हैं। हज़रत सुलेमान का सबसे बड़ा कारनुमाया इबादत खाना यहूद की तामीर है, जिसकी अज़मत नबी रेत नक़ाद व तक़द्दुस के आगे लाखों पाक रूहें सैकड़ों साल तक सर बसजूद रहीं और जिसका नक्श ख़याली आज भी शायस्ता दस्तमदन दुनिया के एक मुतदब हिस्सा का क़िबला है। ये मुक़द्दस इमारत जुलूस सेमिनत मानूस के चौथे बरस बना शुरू हुई और 7 साल यकी में पाया तकमील को पहुंची। सूर के बादशाह हराम ने अपने मुल्क से कारीगर भेजे जिन्होंने लेबनान के जंगल से देवदार और सनोबर के दरख्त का टक्कर तैयार किए, जो समंदर के रास्ता से याना के बंदरगाह तक पहुंचे और वहां से परवाव शल लाए गए। जहाज़ात के बेड़े बनाए गए
जो मशरिक व मगरिब में घूमते थे और हर मकाम के अजायबात लाकर खाना खुदा की ज़ेबाइश व आराइश का मसाला फराहम करते थे। एक दस्ता जहाज़ात का अक्साए आलम में चक्कर लगाता था और हर तीसरे बरस साहिल लनान पर लंगर अंदाज होता था। ये बेशुमार सोना चांदी हाथी दांत और बंदर और मोर लाता था। दूसरा बेटरा बहर कलज़म के किनारे से अदफीर एक गश्त करता था, जो शायद उम्मान का कोई बंदरगाह था या अफ्रीका का कोई साहिली शहर, और वहां से सैकड़ों मन सोना लाता था। ये बैरा बहुत से संदल के दरख्त और बेश बहा जवाहिर लाया और उसी संदल से सुतून और बरबत और अस्तार बनवाए गए। चंदन के ऐसे दरख्त ना कभी आए थे और ना इसके बाद कभी आज के दिन तक दिखाई दिए। मदनों से बड़े बड़े बेश कीमत पत्थर निकाले गए ताकि इमारत की बुनियाद गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। जराम के मरसाला मामारों और जियालियों ने पत्थरों को मुआदन के करीब ही तराशा और लकड़ियों के तख्ते जंगल ही में तैयार कर लाए। ये तारीखी वाकया याद रखने के काबिल है कि इस आलीशान इबादत गाह की तामीरें न तो इमारतों, न कुल्हाड़ी, न लूटने की किसी औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी और ये वसी व दिलकशा इमारत मुकम्मल हो गई। इस मुकद्दस मकान की लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई हर हाथ इंचाई 30 हाथ थी और सुहेल के सामने एक बरामदा 20 हाथ लंबा रहा था, चौड़ा था, और इसके गुर्दा गिरो ज़ायरों, आबिदों और मुतकफों के लिए वसी हुजरे थे। इमारत के वस्त में पाक तरीन मकाम यानी इल्हाम गाह बनाया गया। उसके हर हिस्सा पर खालिस सोना मनरिया गया और जैतों की लकड़ी के 2 फरिश्ते 10-10 हाथ ऊंचे बनाए गए, जिनका हर एक बाजू 5-5 हाथ का था और दोनों मोरतों पर सर तापा सोना चढ़ा हुआ था। यूं इसराइलियों के अजदाद की यादगार ताबूत सकीना, खैमा जतमा और उन सब मुकद्दस ज़ुरूफ के जो अहद पेशीन से अमानत थे अल्हाम गाह में इस तरह मकन किया गया कि फरिश्तों की मूर्तें अपने बाजों को ताबूत पर कुशादा किए थीं और इसकी चूलों को ढांगे हुए थीं। दीवारें पत्थर की थीं और ऊपर देवदार के तख्ते जुड़े हुए थे। फर्श भी सनोबर के खूबसूरत तख्तों का था। बरामदे में झुलकते हुए पैतल के सुतून, ताज, हौज, देगीन, बेलचे, कटोरे, लटवर कुर्सियां थीं और खौशनुमा शबदीन शेरों, बेलों और फरिश्तों की ज़ेबाइश के लिए ये पतील गलाकर बनाई गई थीं। ये थीं बरीज सोनी का था, नजर की रोटी रखने के लिए मेंस सोनी का था, खालिस सोनी के 10 शमदान अल्हा मगामी रखते थे। सोने के फूल, लंदन के चराग, चमके प्याले, गलतराश कटोरे, पीछे ऊद सोज, बखुरदान वगैरह वगैरह इबादत की ज़रूरतों से मुहैया किए गए थे। हैकल के दरवाजे तला खालिस के थे और सब दरवाजों के कब्जे भी सोने ही के बनाए गए थे। बीत मुकद्दस की तामीर से फरागत हुई तो 14 दर तानक जश्न ईद मनाया गया और बादशाह ने तदरीज के सामने एक फसी वाव बलीग खुतबा पढ़ा। जसमी बयान था कि ये घर खुदा की दाई सुकून के लिए बनाया है और इसके बाद मुनाजात थी कि जो दुआ इस इमारत की तरफ रुख करके मांगी जाए वो रहमत एज़दी से कबूल हो जाया करे। इस खिदमत से फारिग होकर एक कसर शाही और एक जनाना महल, उसी साजो सामान, दीगर मारात सुलेमानी से तैयार किए गए। जुलूस के लिए एक अजीम उशान तख्त हाथी दांत का बनवाया गया जिस पर खालिस सोना मुंडा हुआ था। इस तख्त में 6 सीढ़ियां थीं और हर जीने के दोनों तरफ जमीन निशस्त गाह के व अपने बाएं के कवि है के शीर की मूरत थी। इस अहद से पहले किनान में घोड़े नायाब थे, अब मिस्री नस्ल के मुबारकदार इस कसरत से जुमा किए गए कि शाही मुतबल में हम 1000 घोड़े और हम असूर था मौजूद रहते थे। अरबिस्तान के काफिले कसम सुन के खुशबूदार रसाले लाते थे जो दयान बंद दस्तान या दूसरे मशरकी ममालिक से आते थे। शाही ज़ुरूफ सबके सब तला ना इसके थे। चांदी का एक ना था क्योंकि उन अयाम में चांदी की कुछ कदर ना रही थी। इफरात के सबब सोना चांदी ऐसे बेवकत हो गए थे जैसे पत्थर, देवदार की लकड़ी ऐसी कम कीमत थी जैसे नशेब के मुल्क में गोलर के दरख्त। अर्स उस समीन वाव बरकत के दूर में यरूशलेम तमाम मुहज़्ज़ब दुनिया का मरकज था और आलम के हर एक गोशे की नेमत कनान में मौजूद थी। इसराइल के लोग कसरत में समंदर के किनारे की रेत के मानिंद थे, खाते पीते थे और खुश रहते थे। दरियाए फरात से मिस्र की सरहद तक उनकी हुकूमत थी और इसके गर्द सब अतराफ में बादशाहों है सुलह थी। किसी फौज कुशी वाओ किश्वर कुशाई की इhtiyaj ना थी। बनी इसराइल का एक एक आदमी अपने ताक और अंजीर के दरख्तों के नीचे वौन से सैर सब तक अमन से रहता था। अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीन असद हमीन असद वाव हेमीन असद वाव हेमीन असद गरामी मंजिलत बादशाह ने
फिरौन मिस्र की बेटी से शादी की लेनी इस जबरदस्त बादशाह की नूर नजर दे फिरौन मिस्रफी बेटी से शादी की को बीवी बनाया जा सके। अजदाद ने बरसों बनी इसराइल से गुलामी की मशक्कत की थी, उनके बेटों को कत्ल करना था और बेटियों को लौंडी बनाने के लिए जिंदा रखता था। बादशाह ने इस बेगम के लिए एक आलीशान महल तैयार कराया और इरशाद किया कि मेरी बीवी लिए इसराइल के बादशाह दाऊद के घर में नहीं दीगी, क्योंकि वो मकाम मुक़द्दस है। हसीन खुदावंद का संदूक आ गया है। उसके अलावा मुआबी, उमूनी, एदोमी, मैदानी खती वगैरह मुख्तलिफ अक़वाम की शहजादियों से शादियाँ की। उनके महल में 700 बेगमीन और 3 सोहरमें थीं और सबको अपने अपने मरासिम कौमी बजा लाने और मज़ाहिब बाई पर कारबंद रहने की इजाज़त थी। ये मजहबी आज़ादी और रोशन ख्याली खुदा परस्त इसराइलियों को नागवार थी और वो कहते थे कि खुदावंद सुलेमान से नाराज़ हुआ और कहा कि तूने मेरे अहद को नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को ज़रूर तुझ से छीनकर तेरे खादिम को दूंगा। लेकिन इकबालमंद बादशाह को इन बदकालियों की कुछ परवाह नून भी। मलका सबा, मुल्क सबा की मलका ने जसका नाम अरबक मुई बिल्किस बनाते हैं। बादशाह गना की शोहरत सुनी तो वो बहुत बड़े जलो के साथ पर वसीम आई और इसके साथ थे जनहर मसाले और बहुत सा सोना और बेश बहा जवाहिर लदे थे। वो पचीदा सवालात बादशाह की फरासत का मुतहान रने को लाई, मगर अलम लदी के अजान ने हर साल का जवाब शानी दिया और सीन मामल करने मलका ने शाही दस्तर खान की निमतों, मुलाजिमों की निशस्त, खादिमों की हाजिर बाशी, दरबारियों की पोशाक, साकीव की खूबसूरती और इस सीढ़ी को देखा जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था तो इसके होश उड़ गए और कहने लगी कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मत में सुनी थी, और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तेरी इकबालमंदी इस शोहरत से जो बेटे सुनी बहुत ज्यादा है। खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे लाजिम जो तेरे हुजूर खड़े रहती और तेरी हिकमत सुनते हैं। यह खुदा वाओ नून तेरा खुदा मुबारक हो कि मुझे इसराइल के तख्त बैठाया, चुनके खुदा वनद ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी हो, उसने मुझे अदल वाओ इजाफा करने को बादशाह बनाया। इसने बादशाह को 100 कंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और बेश बहा जो अलिफ हर दे, और जैसे मसाले मलका सबा ने बादशाह को दे वैसे फिर कभी इफरात के साथ नहीं आए। बादशाह ने भी सबा की मलका को सब कुछ जिसकी वो मुश्ताक हुई और जो कुछ उसने मांगा वाओ या अलावा इसके अपनी शाहाना सखावत से भी इनायत किया। फिर वो अपने मुलाजिमों के साथ अपनी मुमलिकत को लौट गई। किताब मुक़द्दस में मलका के मज़मून और चैतानों की तफसील नहीं, लेकिन अलमाए यहूद की मुस्तनद तालीफात में ये सवालात दर्ज हैं, बल्कि बिल्किस का पूरा किस्सा, हदहद की गैर हाजिरी और जवाहिद ही मशरिक का शहर कतूर, हजरत सुलेमान का मानी खेज नामा, हदहद की नामा बुरी, मलका काका बरूर वाओ सार कौम से मशवरा, इरसाल तहत वाओ हदा या सफ़र यरूशलेम शीशे का मकान, कशिफ यकीन वगैरह वगैरह। जिस तरह अरब के मफसरों ने बयान किया है, करीब करीब उसी तर्ज पर कामूस अलकाती की जल्द सोम बाब याज दहम में मंदरजा है। बादशाह के इल्म व फजल फहम व फरासत का ये आलम था का उनकी हिकमत सबहल मशरिक और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी, और दिल की वसत ऐसी थी जैसे समंदर को किनारी की रेत होती है। इन्होंने 3000 ज़रब अल मुस्लिम तसनीफ की, जिन्हें से चंद मसाल के नाम से अहदनामा अतीक के एक किताब में महफूज हैं। इन्होंने 1000 पानी के बनाए, जिसका एक हिस्सा गज़ल अल गज़लात के उन्वान से किताब मुक़द्दस की जीनत है। उनको इल्म नबातात पर उबूर था, लेबनान के देवदार से लेकर ज़ूफ़नक जो दीवारों पर गया है सबका बयान उन्होंने किया था। वो इल्म अल हैवानात में फाज़ल थे, चौपायों, परिंदों, यनगने वाले जानवरों और मछलियों का भी बयान किया। अलामत सुलेमान रोए ज़मीन के सब बादशाहों की तरफ से लोग इनकी हिकमत सुनने आते थे। उनकी अदालत, शारी और दानिशमंदी दुनिया में मशहूर थी। 2 औरतें बादशाह के पास आईं और इसके आगे खड़ी हुईं। एक कहने लगी कि मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में बूदवाओ बाश कहती थीं। मेरे एक बच्चा पैदा हुआ और इसके तीसरे दिन उस औरत के भी बच्चा हुआ न करता। उसी रात को मर गया, क्योंकि वो इस बच्चा पर लेट गई थी। वो आधी रात इस पर को अभी मेरे बे को अपनी गोद में उठा ली और अपने मुर्दा बच्चा को मेरी नबल में डाल दी। हुकूम बेदार हुई तो दिखती हूँ कि मुर्दा बच्चा मेरी गोद में है। मैंने गौर किया तो पहचान लिया कि ये मेरा कुछ नहीं है, मगर दूसरी औरत ने ना माना। वो
कहती रही कि जो बीता है मेरा बेटा है और जो मर गया वो तेरा है। बादशाह के सामने भी वो दोनों औरतें मोहब्बत करती रहीं। दानिशमंदा हाकिम ने इंसाफ किया कि जिंदा बच्चा के 2 टुकड़े किए जाएं और आधा आधा दोनों जिगरने वालियों को तकीम कर दिया जाए। जिस औरत के दिल में लड़के की ममता थी वो बेताब होगा अब होकर कहने लगी, है मेरे मालिक ये जीता बच्चा दूसरी को दे दे, मगर जसका बच्चा ना था वो बोली चीज डालो और आधा मुझे को दे दवाओ। बादशाह ने पहचान लिया कि दोनों में कौन सच्चा है और हुक्म दिया कि ये इसको दिया जाए जसके दिल में ममता का दर्द है। मुंदरिजा बाला हकायत पर सहफा सिलातीन की महर तस्दीक सबत है, लेकिन इल्म की बनी पारसी ने अजमत व जबरूत सुलेमानी का नकारा बजाने के लिए अपने शहनशाह आजम की बाबत ऐसे ऐसे अजीब व गरीब इंसानी मजहबी किताबों में दर्ज किए हैं कि उनको उर्दू जबान में तकल किया जाए तो इल्म होशरुबा का एक नया दफ्तर मरतब हो और दकियानूसी तसुम का बाजार सर्द हो जाए। मगर हमारा मौजू सुखन बनी इसराइल की तबाही है, न कि उनके उरूज वाव का मियाबी की कसीदा ख़वानी शान वाव शौकत की कहानी सिर्फ इस ज़रूरत से याद दिलाई गई कि वो दास्तान जवाल का दीबाचा है और उसी उसूल को पेश नज़र रखकर यहूद की बोस्तान ख्याल से सिर्फ चंद कहा नियम बतौर नमूना के बयान की जाती हैं, ताकि तरकिलकुल कुव्वत इल्कुल का इल्ज़ाम न आए और नाजरीन इस गुलिस्तान मुहम्मल से बाहर फसल का क़ियास कर लें। कालीन एक, जब शहनशाह बनी इसराइल को कादिर ज़ो जलाल की सरकार से तमाम इंसानों जिनों पर यूं हवाई हैवानात वहुश वाव तैयोर पर हुकूमत अता हुई, तो इस अजीम उश्शान सल्तनत की निगरानी और मुहाफ़ज़त के लिए एक हवाई कालीन भी इनायत हुआ, जिस पर नज़ूल इजलाल फरमा कर आक़साए आम का गशत लगाते और रियाया की खबरगिरी फरमाते थे। ये कालीन दहानी रंग के वसीम का था और इस पर नफीस जरदोजी से नक्श व निगार बने हुए थे। ये हुआ के दोष पर चलने वाला शहर 60 मील लंबा और 6 मील चौड़ा था। सिरदारान फौज शहजादे रोसा अमरा दरबारी और लश्करी हमरकाब होते थे। आसिफ बिन बरखया वजीर आजम बादशाह देव इन मसमी बहराम रखे शीर वाव निहारब अलनवो और तैयोर के सरदार भी खिदमत के लिए हाजिर रहते थे। मुसर्रत का ये आलम था कि बादशाह शमी सुबह को इश्ता करते और तरकसान में शाम का खाना तनावल फरमाते थे। एक दिन बादशाह के दिल में खतरा आया कि अब दुनिया में कोई शख्स मुझसे ज्यादा देर तिब्बत नहीं है। हवा के फरिश्ते ने फौरन 40,000 लश्करी कालीन पर से गिरा दे और बादशाह को नुमाइश की कि आपकी इज्जत व मंजिलत मुल्क मक़तदर की इबादत से है। अलग उल मलिक की अजमत याद रखे तो सब आपके मतबा वजीर फरमा रही, वरना दूसरे बनी आदम पर आपको फजीलत नहीं है। एक दिन बादशाह माँ अपने लश्कर के कालीन पर सवार अजायबात आलम का तमाशा देख रहे थे कि एक वादी पर गुजर हुआ जबी चियूंटियां आबाद ही। बादशाह को तमाम यूनात और हशरात अलारस की आवाज़ सुनने और गुफ्तगू समझने की काबिलियत मालिक दो जहान ने इनायत की थी। आपने सुना कि एक चियूंटी अपने हम कौमों से कहती है, अपने अपने घरों में छप जाओ, ऐसा ना हो कि लश्कर का अनबवा तुमको कुचल बढ़ डाले। बादशाह ने पेशकर को हुक्म दिया कि अलीन नीचे उतारे। हुक्म की तमील हुई। वादी नील की सब चियूंटियां तलब की गईं और उनसे सवाल किया गया कि तुम में से किसने मकानों में पोशीदा हो जाने की हिदायत की। एक सियाह रंग की चोटी जो इस दादी की मलका थी और उसका नाम शमाता हाजिर हुई। अर्ज बरदाज हुई कि यानी ये रात की ली, क्योंकि नेक अंदेशा था कि शायद मीर कोई हुकुम शकर के तमाशा में मसरूफ होकर एक सातक के लिए खालिक अर्ज वसमा की हमद दिशना से गाफिल हो जाए और उसकी मुख्तसर जिंदगी की वो सातक बीकर ज़ाया हो। बादशाह ने मुतहिर होकर इस चिमटी को उठा लिया, अपने दस्त मुबारक पर जगह दी और दरियासत किया कि इसने दुनिया में कोई शख्स सुलेमान से बुजुर्ग तर भी देखा है या नहीं। चिमटी ने जवाब दिया कि मेरा मर्तबा आपसे आला है। अगर मैं खुदावनत की सरकार में साहब अजमत ना होती तो खुदा आपको मेरे पास ना भेजता और आप मुझको अपने हाथ पर जगह ना देते। बादशाह ने पीसकर छोटी को फेंक किया और हुआ को हुक्म दिया कि कालीन को रवा करे। चिमटी ने आवाज़ की जाए, मगर खुदा का नाम किसी वक्त फरामोश ना कीजिएगा। आप मालिक उल मलिक से सरताबी न करें तो कोई आपसे सरताबी न करेगा। 2 बनी इसराइल के शहनशाह आज़म को एक दो जहां ने एक अजीब व गरीब अंगूठी इनायत खातिम की थी, जिसे सीने पर इस्म आज़म कंधा था और इसकी बरकत से तमाम जिन वांसान बादशाह के सुलेमान करते मसखर थे। एक दिन मौका पाकर बूतों के
राजा अशमीदगी ने जो नगश्तरी की, कुव्वत से बाद नून बादशाह का ले इबादत गाह की तामीर शुरू करने से पहले हजरत सुलेमान ने अहद किया था कि इस मुक़द्दस मकान के बनाने में लूले का कोई और इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब काम शुरू होने का वक्त आया तो तफक्कुर हुए कि इस की ऐफा किस तरह हो, क्योंकि इस वक्त तक कोई ऐसा आला ईजाद नहीं हुआ था जो लकड़ी चरने और फिर काटने की खिदमत गैर लोहे की मदद के अंजाम दे सके। उलमा व अखबार से मशवरा किया। इन्होंने बताया कि हजरत मौसटी के ज़माना में एक कड़ा था, जगवाना मीटर कहते थे, और वो संगफूद में सुराख बनाया करता था। इस खुद का नाम तोरियत की किताब अखबार महकूमा था। वो अंगूठी दरिया में भी दी। हजरत सुलेमान का जवाब जलाल रुखसत हुआ। उनका इस्लात मेरे बकिया हाशे सफ़ा 79 बाब 8 आयत में मौजूद है। शामीर की तलाश शुरू हुई, मगर पर्दा आलम पर उसका निशान नून ला आमाल दादिया की रिया निबात शाखा बर्दाश्त करके एक इफरीत ताबे किया गया और इससे शमीर का पता पूछा। या वो बोला कि शाह दीवान शमीरी के सिवा उस कीड़े का पता कोई नहीं बता सकता। तहकीक मजीद से मालूम हुआ कि शीर ही की जाए सुकूनत एक ऊंचे पहाड़ पर है, जहां उसने आबनूशी के लिए एक हौज बनाया है। वो रोजाना अलहियत का दर्स लेने इफलाक पर जाता है और मोमिन का मुंह बंद करके अपनी हर लगा देता है। जब आसमान से वापस आता है तो महर तोड़कर जो बंद खोलता है और पानी से सैराब होता है। बादशाह ने अपने वफाशियार और मुतबिर खादिम बनाया नून है, उनको अशमीदी की गिरफ्तारी पर मामूर किया और उसको एक अलमी जेर इनायत की जा सके छलूं पर इस अजीम कंधा था बनाया। ये जंजीर चंद मशगीन शराबे की और एक गुठा उनका लेकर उम्मीदी की सुकूनत गाह ढूंढने निकला। बड़ी कोशिश से कोह महूद पर पहुंचा, एवज तलाश किया। इसके नशेब में दूसरा हौज बनाया और बालाई सिमत में भी एक हौज खोदा, नाली बनाकर हौज खास का पानी नशीबी हौज में गिराया और बालाई हौज से सुराख बनाकर शराब की मुश्किन हौज खास में पहुंचा दें। दोनों जदीद हौजों के निशान मटाए और एक गोशा में पोशीदा होकर अशमीदी की वापसी का इंतजार करने लगा। राजा इफलाक से वापस आया, महर तोड़कर हौज का मुंह खोला, मगर पानी की जगह शराब देख कर दरियाई हैरत में गिरक हो गया। उसको शराब से नफरत भी हम जिंदगी ने बियाबो कर दिया था, पी और सैर होकर दिया खराब ने खासियत दिखाई। शाह दीवान मरा खुश हुआ और हौज के किनारे गाफिल होकर सो रहा बनाया, मौका का मुंतजिर था। कमीनगा से निकला, अलमी जंजीर राजा के गले में डाली और इसको होशियार किया। वो बेदार हुआ तो खुद को मजबूस बल्ला देखकर शर की सिरे गर्जन ये लगा, मगर जंजीर तोड़ने की तूत न सकती। तजलजल अजीम वाक़े हो गया। उम्मीदी बादशाह की सूरत बनकर तख्त हुकूमत पर काबिज हुआ और पर हजरत सुलेमानी को मजनू वाउदीदा का खिताब दीगर मजलिसों से निकलवा दिया। वो शहर में हर एक में रबती हाशे सफ़हा इस्म आज़म से मगलूब था बनाया का ताबे फरमान हो अलिफ और उसके हमराह दरबार सुलेमानी की तरफ गामजन हुआ। रास्ते में एक अंधा पैर मर्द मिला जो शाहरा से भटक कर लिया जा रहा था। राजा ने उसको सही राह बताई। आगे बढ़े तो एक बदमस्त जवान मिला जो नशा से महमूर लड़खड़ाता हो अलिफ टैटर ही पगड़ी पर जा रहा था। राजा ने उसको भी शाहरा की रहनुमाई की। कुछ दूर चलकर एक बारात मिली, दुल्हन बया कर लाए थे, गाते बजाते खुशियां मनाते रास्ता काट रही थे। राजा इस मजमा को देखकर रोने लगा और आगे चले तो देखा कि यह शख्स मोची को जूता बनाने का हुक्म दे रहा है और ये शर्त लगाता है कि पापोश ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि 7 बरस तक इसका टाइल का ना धड़े। राजा मियाँ गुफ्तगू सुनकर खूब हंसा। चंद कदम के बाद एक जादूगर मिला जो चौक में बैठा हुआ करके तमाशे दिखा रहा था और अखबार गैब बयान करता था। राजा इसको गालियां देने लगा। इन मुजीब हरकत से बनाया का पैमाना तहम्मुल लबरेज हो चुका था। उसने अशमीदी को रोका और हैरत अंगेज कार्रवाइयों का मुजिब और बाइस दरियाफ्त किया। शाह दीवान ने कहा कि वो नाबीना बढ़ा एक मर्द सालेह और परहेजगार है। मैंने मलकूत में सुना है कि वो आखिरत में बड़े मरातिब से सर बुलंद होगा और जो लोग उसकी मदद नया में करेंगे उनको भी आलम उखरुए की लुगात से हिस्सा मिलेगा। लिहाजा मैंने उसको सही रास्ता बताया ताकि हिसाब वाओ किताब के दिन इसकी तुफैल में मेरे नामा अमाल की सियाही ही कुछ कुछ कम कम हो जा जाते इतने वह बदसत शराबी नहायत बाकार वाओ बदमन है, मगर कभी कभी नेकफाल भी उससे सरजदा हो जाते हैं। मैंने उसके साथ नेकी की और सीधा रास्ता बनाया ताकि इसकी भलाइयों का मुआवजा ऐसी दुनिया में मिल जाए और आकबत के लिए
सिवाय फसाद और खसरान के कुछ बाकी न रहो। वह अमीर के पास जाते लेकिन कोई उनको शनाख्त कर सकता था। बाज वफादारों को खफीफ मुशाबहत मालूम होती थी। वो तहकीक करते तो दावा बेसबूत पाया जाता। अशमीदी कसर शाही में मौजूद था और हर शख्स उसी को सुलेमान समझता था। शहनशाह गली कोचों में कहते फिरते थे कि मैं बनी इसराइल का बादशाह सुलेमान हूँ, लेकिन खलकत उनको दीदा तसव्वुर करती थी और किसी को उनके कौल से बोए सदाकत महसूस होती थी। बकिया हाशे सफर एक बुराई का बजा रहे थे और ये न जानते थे कि दोला है, दिन में मर जाएगा और इसकी वाव वाव लहन को हबरस तक बेवगी के मसाइब बर्दाश्त करना होंगे। तब उसके दौलठा का भाई जो उस वक्त बच्चा है बालिग होगा और शरीयत मौसूए के मुताबिक बहारत से अख्त कर गया, इसलिए इनकी गफलत और बेमहल मुसरत वाव शादिमानी पर मुझे को अबरत हुई और मेरे आंसू निकल आए। जो शख्स जोता बनाने की फरमाइश कर रहा था और ऐसी पापोश का खास्तगार था कि 7 बरस तक काम दे, इस राज से ना वाकिफ था कि 7 दिन भी इसके फैलने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा उसकी नाराजी पर मुझे को नहीं आई। वो तुन साहिर गैब की खबरीन बयान करता था और इतना भी ना जानता था कि जिस मकाम पर बैठा है उसके नीचे बड़ा खजाना दफन है, जो निकाला जाए तो कई खानदानों की परवरिश को काफी हो। असवास्ते मुझे उसकी लाफानी पर गुस्सा आया और मैंने उसको गालियां दी। अलमुख्तसरी गैबदान रा गिरफ्तार के पिलाएगी और अमीर का पता दरिया किया गया। उसने बताया कि शामिर इस तहत अलबहर के मुल्क अलजन की निगरानी में हो और एक मुर सहराई के सुपरिद है, जो इस कीड़े से पहाड़ की चट्टानों को तरिशवाता हो और उनमें खुराक का सामान फराहम करके अपने अंडे बचे देता है। इताअत गुजार बना या मुर सहराई की जूमी निकला और इसका कुस्तानी सहफा वाइजा के बाब अवल आयत 12 लगायत सफर में हो के मैं यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था और बेटे दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है इस सब की तहकीक तफ्तीश करूं, क्योंकि खुदा ने बनी आदम को सख्त दिख दिया है कि वो मशक्क़त में मुब्तला हैं। मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि इन बहन से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की, लेकिन उलूम हवा के हिकमत में बहुत गमहर और अला में तरक्की की फरावानी है। बकिया हाशिया सफ़ा 8 आशिया ने तलाश कर लिया हिकमत अमली से मुर्ग की ग़ीबत में। इस आशियाना परिशे की मजबूत चादर जिहादी और पोशीदा होकर इस सहराई परनत की वापसी का इंतजार किया। जब वो जानवर आया तो देखा कि घरसले का मुन शीशे से बंद ही बचे नजर आते हैं, मगर इन तक रसाई मुमकिन नहीं। वो शाहिर को मकाम महफूज से लाया ताकि उसके जरिया से शीशा तराशा जाबा से शीशा तराशा जाए। जैसे ही मुर्ग मीम अमीर को लेकर पहुंचा, बनाया ये ऐसा हैबतनाक नरा मारा कि मुर्ग ने खौफजदा होकर शामिर को गिरा दिया। बनाया ने लीक कर ना मेरा को अपने कब्जा में किया और ये नायाब तोहफा बादशाह बनी असर फबादशाह बनी इसराइल की बीट में हाजिर कर दिया। न सिर्फ अशमीदी और शामिर बल्कि तमाम अरुआ लतीफ सकाकुरा हुआ वाओ खित्ता अरज की दो तलारज और तमाम वो हजरत सलमान के ताबे थे और निही की मत से एक ईमानी की बैरूनी जब इमारत की बनी डाल रखी गई तो एक शैतान आर्नियास नाम ने शरारत शुरू की। वो रोजाना शाम के वक्त कारीगरों के पास आता, चौधरी के छोटे लड़के की आदमी खुराक खा जाता और इसके दाहिने हाथ के अनबू बेटे से थोड़ा खून पी लेता था। लड़का आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा, बीमार कर मंद हुए। बाद ये बादशाह ने सुना तो उनको भी रंज हुआ और इस इफरीत पर काबू पाने के लिए काबू दरगाह मालिक उल मलिक में इंजा की सरकार लाइजाल दलम एजल से एक अंगूठी इनायत हुई जिस पर बास इसम आजम मनकूश था। बीनी 5 अलिफ गया हुए थे। अलामत ताज्जुब दाया कौसैन। इस अनगश्तरी की खासियत थी कि जसोकत तक वो दस्तक मुबारक में रहे। तमाम देवजन परी शैतान मोती वाव फरमानबरदार हैं। ये दानिशमंदाना अक़वाल अहदनामा कदीम में महफूज हैं, लेकिन उस वक़्त तक़दीर का सितारा गर्दिश में था, अब्तला और सीबत का दौर था। इन फलसफियाना मवाइस को कौन सुनता? हर तरफ से यही जवाब मिलता था कि ये वाइस मजनून है और उसको सुलेमान बने का कबत दामनगीर है। शुदाइद माला कैतान से फराद मरसलीन की सुन्नत है। मजबूर होकर दार हुकूमत से हिजरत की शहर छोड़कर जनगलन की खाक छानी, वहाँ भी सुकून मयस्सर हुआ और किसी जगह आराम ना मिला। जनगलन बयाबानों की खाक छानते 3 बरस गुजर गए। कभी रोटी मयस्सर आई और कभी ना आई, जिन पर कपड़ा कभी था और कभी नहीं। आखिरकार गुदागरी करते और भीख मांगते हुए अपने मौरूसी दुश्मन बनी उमून के दारुल सल्तनत मशीन में पहुंचे। बहू के प्यासे नीम बरहना शहर के चौक में
खड़े थे कि राजा का बावर्ची अजनास अलबकी हाशिया सफ़हा 84। ये अंगूठी दास्तान निगारों की इनायत से खातिम सुलेमान के नाम से दुनिया में मशहूर हुई और उसके गुम होने से एक दर्दनाक सानिहा पेश आया जिसका बयान मतन किताब में किया गया है। किस्सा मुख्तसर, इस खातिम की ताकत से अरनी में गिरफ्तार किया गया तलसमी जंजीरों से जकड़ कर इबादतगाह के लिए पत्थर गुड़ रहने की खिदमत पर मामूर हुआ और चौधरी के लड़के ने दोबारा जिंदगी बाई इत्तिफाकन एक पढ़ेगा, दीगर ने बादशाह के हुजूर में अपने बेटे की नाफरमानी और गुस्ताखी की शिकायत की और अर्ज परदाजा हवा के शरीयत मौसूए के मुताबिक बे अदब लड़ा का कत्ल कर दिया जाए। अरियास ये अर्जदाशत सिंगर खूब हनसा। बादशाह ने कहका बे हनगाम का सबब पूछा। अरनियास ने कहा कि ये बेजर बाप अपने बेटे को सजा दिलाना चाहता है मगर आज को मालूम नहीं कि 3 दिन में ये उल्का खूनू मर जाएगा और इसकी मौत पर सबसे ज्यादा गम व अलम उसी बड़े को होगा। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि यह खबर गरीब शैतान को क्योंकि मालूम हुई आज की कि हम शैतान अक्सर आसमानों पर सूद करते हैं और वहां फरिश्तों और सितारों के दरमियान फलक अवल के नीचे हुआ में उड़ते हैं। बनी आदम अवलिये के मुतालिक नतर कज़ावाओ कद से जो एहकाम सादिर होते हैं वो बेशतर हमको इल्म हो जाते हैं। मगर खौरूनी का बारगरान लिए हुए उधर से गुजरा। इस जवान को शारे आम पर सराहिमा और देखा उसका बुधू इस देख कर इशारे से अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि इसका सामान शाही महल तक पहुंचा मादे दे। गरीब अलवतन इस खिदमत को कुव्वत लायमूद का वसीला समझकर राजी हवा और उस बारगरान की हमाली की। मतबखे में पहुंचकर बावर्ची ने मजदूर को रोटी खिलाई और इसकी दरखास्त पर खिदमत गुजारी के लिए अपने पास रख लिया। चंद रोज यूं ही गुजरे। दिन रात की खिदमत वाव बनदगी थी मगर शकम सैर रहता था असले ये भी मंजूर किया। रफ्ता रफ्ता बावर्ची को मालूम हवा के इस मजदूर को खाना पकाने में कुछ दखल है और बाज अक़साम के शाही खाने खूब पका सकता है। उसने एक दिन चंद काबीन लतीफ़ आगस ये की परदेसी की तैयार की हुई राजा के दस्तरखान पर पेश की। हाकिम को पसंद आए और ये मजदूर मंजूर नजर सुल्तानी होकर मतबख का दारोगा मुकर्रर हो गया। बकिया हाशिया सफ़हा 84। इस कुरा हवा में कोई जगह हमारे लिए आराम करके या टेक लगाने की नहीं है। थोड़ी ही देर में हमारी कुव्वत सलब हो जाती हो और हम कमजोर हो कर कौंधने वाली बिजली की तरह या दरख्तों से गिरने वाले पत्तों की मिसाल जमीन पर किया एक आ जाते हैं। जाहिल समझते हैं कि सताएं टूट रही हैं मगर दरअसल ये मामला नहीं है। सितारे आसमान में जुड़े हुए हैं और गिर नहीं सकते। हमारे नज़ूल पर उनको सितारों के गिरने का ख्याल होता है। आदशाह को ये जायग वगराइग मुनकर तजुब हवा और पैर को हकम देगा वो अपने घर वापस जाए। इसकी दरखास्त पर 5 दिन के बाद एहकाम सादिर होंगे। जब मकरा मियाद गुजर गई और बढ़ाना आया तो बादशाह ने उसको तलब किया। वो गरीबान चाक के अफसुरदा व उमूम आया और बयान किया कि इसके घर का चराग 2 दिन हुए कि गल हो गया। बादशाह को यकीन हवा के अरनियास ने सच कहा था और दानी शैतीन को अजबार गैब बाज़ औक़ात मालूम हो जाते हैं। वक़्त बरगश्त कहन जमीयत व फरागत भी नागवार हुई। राज की लड़की आम की आंखना का समेत ज़दा पर पड़ी और सौदाए मोहब्बत में गिरफ्तार हो रंग वो नामूस को खिरबात कहने पर तैयार हुई। इश्क अपने की चीज़ नहीं। पहले माँ को खबर हुई। उसने बेटी को समझाया बुझाया नैब फराज से आगाह किया चश्मों में बेआबरूई से डराया मगर मोहब्बत की दीवानी पर कुछ असर हुआ। राजा यक खबर पहुंची उसको बहुत तैश आया और आशिक वाओ माशौक के कत्ल पर मुस्तैद हो गया। मुसीबत के दिन अभी पूरे हुए थे। आखिरी वक्त में राय तब्दील हो गई और कश्मकश हयात से निजात देने के बदले अपने इन दोनों गिरफ्तार इन बल को रेगिस्तान में छुड़वा दिया ताकि वो उन मसाइब वाओ आलाम से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुनिया से रुखसत हूँ। दुनिया से मौत मांगूं तो रहे आसवी, ख्वाब मुझे डूबने जाऊं तो दरिया तय पाया मुझे फरिश्ता अजल उन मजलूमों से दूर दूर भाग गया था। बेआबवगी रेगिस्तान में भी हयात का रिश्ता ना टूटा और ये दोनों बेगना करते पड़ते जंगलों और मैदानों को अबूर करते एक बस्ती तक पहुंचे जो समंदर के किनारे वाक़ थी। नामा के बदन पर कुछ जेवरात बाकी रह गए थे, उनको भकरा या जारी करने लगे। एक दिन बाजार से मछली खरीद की और लामा को साफ करने के लिए दी। इस मछली के शकम से वही गुमशुदा अनगश्तरी बरामद हुई। लामा ने शौहर को दिखाई। मजलूम बादशाह ने फौरन शनाख्त करके अपनी उंगली में पहनी और कादिर ज़ौल जलाल का शक्र अदा किया। अंगूठी पहनते ही सूरत बदल गई।
चेहरे पर जावाओ जलाल बरसने लगा। जनात हाजिर हुए और शहंशाह को मालवामा के यरूशलेम पहुंचा दिया। उनकी सूरत देखते ही अशमीदगी भागा और ताज सल्तनत दोबारा हजरत सुलेमान के सर पर रखा गया। चंद रोज के बाद शहंशाह ने उम्म के राजा और रानी को ये तरसील में तलब किया। वो पिंचर दारोगा मुस्तला को पहचान न सके। उनसे जवाब तलब किया गया कि बेगना दारोगा और राजकुमारी लगामा का खून क्यों किया गया। राजा खौफजदा होकर आजजी से अर्ज करने लगा कि वो दोनों कत्ल नहीं किए गए बल्कि एक संगीन जुर्म की पादाश में रेगिस्तान में कैद कर दे गए थे। मालूम नहीं कि बचते हैं या मर गए। शहंशाह ने पूछा कि तुम उन दोनों को शनाख्त कर सकते हो। अर्ज की बेशक। इस जवाब रानी अन हुक्म देगा बेगम दरबार में हाजिर की जाए। वो अलबत्ता फाखिरा जेबतन किए हो। वो उद्दीन के सामने आई तो राजा बदहुस हो गया। इरशाद हवा के देखो और पहचानो में सुलेमान बनी इसराइल का बादशाह हूँ। मुकद्दर की गर्दिश से एक दिन था। रा बावर्ची था और ये वफादार बग्म तमधारी बेटी अलगामा है। एक वक्त वो था कि तुम इसकी दास्तान इश्क अपने खानदान के लिए मुजिब निंग वरसोई समझते थे, मगर आज से अपनी किस्मत पर नाज करोगे कि तमधारी लड़की शहंशाह बनी इसराइल के महल में दाखिल हुई। यही दुनिया का कारखाना है। हजरत सुलेमान ने सहफा मवाइस और अमसाल में औरतों की बहुत मजम्मत की है। एक रोता अलकबरी मकाम पर तहरीर फरमाते हैं, मैंने मौत से तलख्तर उस औरत को पाया जसका दिल फंदा और जाल है और जसके हाथ हथकरियां हैं। जिससे खुदा खुश हर वो उससे बच जाएगा, लेकिन गहंगार उसका शिकार होगा। मैंने 1000 में एक मर्द पाया लेकिन इन सहन में औरत एक भी ना मिली है। दूसरी जगह लिखते हैं तेरा दिल इसकी राहों की तरफ माइल हो तो उसके रास्तों में गुमराह होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि इसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता हो और मौत की कोठरियों को जाता है, लेकिन वो खुद जिन्स लतीफ है, बहुत मानूस थे। महल में 1000 बेगमात और हरमी थीं, मगर आपको सबसे ज्यादा लफ्त हत्या से थी, जो फिरौन मिस्र की साहिबजादी थी। कहते हैं कि ये शहजादी नाज़वाओ अंदाज हुस्न वाओ जमाल में बेमिसाल थी। अपने वतन से 1000 आलात मौसीकी हमराह लाई थी और इसको हजारों दिलकश गीत याद थे। इस हजरत सुलेमान का, जिसे बड़ा कार नुमाया मुक़द्दस इबादत गाह की तामीर था, जिस दिन इस महतम बालशान खिदमत से फरागत हुई, उसी रोज शहजादी हत्या से अक़्द हुआ। इसके सलमानी हितम की तकमील से तमाम कौम खुश थी और साले शहर पर यलम में चरागान था। लेकिन कसर शाही में मारात 2 ईद बिन जुमा थीं। फिरौन की बेटी से शादी की खुशी तकमील इबादतगा से भी ज्यादा थी। तमाम अराकीन रियासत शहंशाह आजम की तरह वसना से रतिब अलसान थे और अपने अजीज हाकिम की ख़ुवाबगा के लिए एक अजीब शामियाना बनवाया था। जबीन बेश बहा मोती नहीं सनाई से जुड़े थे कि शब्तार में सतार दन की तरह जगमगाते थे कि दानिशमंदा हाकिम इंसान ही थे। ऐशवराहत के तलस्सम में एक सातके ले याद खुदा से गफलत हो गई। हसब मामूल निस्फ शब के बाद बेदार हुए और मबूद हकीकी के सामने सर नियाज झुकाने का इरादा किया, मगर मोतियों की जगमगाहट से दहुका हो गया कि अभी रात बहुत बाकी है और सितारे खूब चमक रही हैं, इसलिए फिर सुवर है। उसी वक्त एक फरिश्ता आसमान से नाजल हुआ और उसने समंदर में नरील का एक टुकड़ा कायम किया। शहंशाह को खबर नहीं, वो सुबह के 10 बजे तक सोते रहे। मीकल की कंजियां हुजूर के तकिया के नीचे थीं। इबादत खान में सही वक्त पर नमाज और कुर्बानी के रसूम अदा न हो सकीं। इबादत गुजार आजरदा होगी गिर बादशाह को बेदार करने की मुजाल न थी। जब गफलत का पर्दा चाक हवा और ख़ुवाबगा से बाहर शरीफ लाए तो और अदो वज़ाइफ के नागा होने पर सख्त सदमा हुआ। अलूरे इधर इस फरिश्ते के गाड़े हुए तुर्की के गर्द रसत जुमा होने लगी। रफ्ता रफ्ता इस जगह एक जजीरा बन गया। मुद्दतों के बाद इस जजीरा में एक जंगल तैयार हुआ और जजीरा की अराजी पढ़कर बानज़म हो गई। आखिरकार इस जंगल को काट कर रोमा की बुनियाद उसी सरजमीन पर रखी गई और यही वो अजीम उश्शान सल्तनत थी जो मरूमता अलकबरी के नाम से दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी और जिसने यरूशलेम कोने में ऐसा तबाह व बर्बाद किया कि इसके बाद बनी इसराइल की अजमत फिर कायम ना हो सकी। यूं कहे कि हैकल सुलेमान की तामीर से जिस दिन फरागत हुई, उसी दिन तबाही बनी इसराइल का बीज बोया गया।